हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं कि कॉमर्स में हम प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे ऐड करते हैं। सिंपली आपने पहले व्हाट्सएप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ जाना है, लॉगिन करके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू। इसमें आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस एक डैशबोर्ड शो होगा। आपने सिंपली नीचे देखना है, प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आपको शो होगा। उस पर आप कर्सर लेके आएंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, टैग्स एंड एट्रीब्यूशंस वगैरह। आज क्योंकि हम कैटेगरीज को देखते हैं तो हम कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है आपने कैटेगरीज जो है मैनेज कर सकते हैं। सिंपली ये मैंने जो हमने पहले से ऐड की होगी कैटेगरी यहाँ पे शो होगी। अगर हमने कोई न्यू ऐड करनी है, जिस तरह से मैं ऐड कर देता हूँ मोबाइल, तो ये हो गया। स्लग हो गया। स्लग मतलब ये कि आप इसका यूआरएल क्या बनाना चाह रहे हैं। वैसे तो ऑटोमेटिकली जो आप नेम देते हैं उस हिसाब से यूआरएल बन जाता है। अगर आप इसको डिफरेंट रखना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है। मोस्टली नेम के हिसाब से ही चलता है, तो वही रहेगा। इसके अलावा अब ये है पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी का मतलब ये है कि इसको मेन कैटेगरी में आपने रखना है या किसी के अंडर सब कैटेगरी में करना है। अगर तो इसको आपने मेन में रखना है तो आपने इसको नहीं छेड़ना। अगर तो आपने इसको किसी कैटेगरी के अंदर रखना है, जिस तरह आपको ये एसेसरीज शो हो रही है, ये एक कैटेगरी के अंदर आ रही है, ठीक है। तो जो इस तरह से शो होगी ये मेन होगी। जो सब कैटेगरी या किसी पेरेंट कैटेगरी के अंदर आएगी ना, वो आपको यहीं से बता देगी कि मैं मेन कैटेगरी नहीं हूँ, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, उसकी हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इस कैटेगरी में मतलब किस तरह के आइटम्स हम रखेंगे, वो हो जाता है। डिस्प्ले टाइप हो जाता है कि किस तरह का हम उसको डिस्प्ले देना चाह रहे हैं। कैटेगरी बेस पे हमने उस कैटेगरी के प्रोडक्ट शो कराने हैं, उसकी सब कैटेगरी शो करानी है या दोनों शो कराने हैं, ठीक है। ये समटाइम थीम बेस्ड डिफरेंट ऑप्शंस भी हो सकते हैं, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। इसके अलावा थंबनेल का ऑप्शन है। आप उसकी कोई फीचर्ड इमेज जिस तरह से होती है उस तरह इसका कोई आप थंबनेल लगाना चाह रहे हैं तो आप थंबनेल भी लगा सकते हैं, अपलोड थंबनेल करेंगे। जब ये आप सारी सेटिंग्स कर लेंगे तो आपने सिंपली जो है ऐड न्यू कैटेगरी करना है, तो ये आपकी एक कैटेगरी ऐड होगी, ठीक है। ये तो अब होगी मेन कैटेगरी। अब हम इसके अंदर ना एक सब कैटेगरी बना के देखते हैं कि वो किस तरह से होगी। अब हम सब कैटेगरी में बना देते हैं सैमसंग, ठीक है। एक मेन कैटेगरी होगी मोबाइल, फिर उसमें हमने एक कंपनी डाली। तो अब इसमें हम पेरेंट कैटेगरी में मोबाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह से हम डिस्क्रिप्शन में इसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है, डिस्प्ले टाइप उसका सिलेक्ट कर लेना है एंड थंबनेल आपने जो भी लगाना है वो लगा के ऐड कर देंगे। जब आप ऐड कर देते हैं तो ये मेन कैटेगरी होगी। उस मेन कैटेगरी सब कैटेगरी है उसके नीचे शो होगी। तो इस तरह से जो है कैटेगरीज ऐड होती है। इसके अलावा अगर हमने इसको डिलीट करना हो या एडिट करना हो तो उसमें क्या करेंगे। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट के लिए इसका सिंपल ऑप्शन है कि ये आपको रेड कलर में शो हो रहे होंगे डिलीट के बटन में। इस पर आपने क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब हमें एडिट करना है तो क्विक एडिट से हम इसका स्लग भी चेंज कर सकते हैं, ये जो इसका यूआरएल होता है, और इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे चीज़ें एडिट भी कर सकते हैं। ऑप्शन वही होंगे सारे, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड था कि हम वो कॉमर्स में कैसे प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे प्रोडक्ट्स के हवाले से सिंपल वेरिएबल प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।